जो इतिहास की पुस्तकें हैं और जो बाइबल के टीकाकार हैं, वो बताते हैं कि अंद्रियास जब यरूशलेम की कलीसिया में सताव होने लगा, स्तिफनुस के वध के बाद कलीसिया पर सताव आ गया और प्रेरितों को छोड़कर सब तितर बितर हो गए। और उसके आगे 12वें अध्याय में लिखा है कि प्रेरितों पर भी सताव आ गया। याकूब मारा जाता है, उसको मार दिया जाता है। राजा हेरोदेस उसका वध करवा देता है और पतरस को भी पकड़कर जेल में डाल देता है। और तब ये प्रेरित भी अलग अलग स्थानों पर जाकर प्रचार करने लगे। अंद्रियास के विषय में भी कहा जाता है कि वो एशिया के कुछ देशों में ही नहीं, लेकिन यूनान में वो प्रचार करता रहा, यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताता रहा और विश्वास में लोग आते रहे। और तब सन 60 में, जबकि वो यूनान के पैट्री शहर में था और वहां का गवर्नर जो कि मूर्ति पूजक था, और अंद्रियास के इस प्रचार को सुनकर कि मूर्ति पूजा ना की जाए, बहुत नाराज हो जाता है और उसको क्रूस पर चढ़ाने का दंड दे देता है। और जैसा कि अंद्रियास का नाम है, अंद्रियास जिसका अर्थ होता है बहादुर, और अंद्रियास ना सिर्फ बहादुरी के साथ प्रचार करता रहा, बहादुरी के साथ यीशु मसीह की गवाही देता रहा और विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर उसने लोगों को इस मत में यीशु मसीह के पीछे लाया। लेकिन जब यूनान में, ग्रीस में जब उस पर मृत्यु दंड आता है, तब वो उसका भी सामना बड़ी बहादुरी से करता है और अपनी मृत्यु को वो एक अवसर बना देता है गवाही देने का, क्योंकि गवर्नर बहुत ही ज्यादा क्रूर था और वो उसको क्रूस पर लटकाने की आज्ञा देता है। और तब अंद्रियास कहता है कि मैं इस लायक नहीं कि अपने प्रभु यीशु मसीह के समान क्रूस पर लटकाया जाऊं। और तब उसकी इच्छा के अनुसार उसको एक्स शेप के क्रूस पर लटकाया जाता है और इस एक्स शेप के क्रूस पर उसको कीलों से नहीं लेकिन रस्सियों से बांध कर टांगा जाता है, क्योंकि गवर्नर यह चाहता था कि अंद्रियास जल्दी ना मरे, वो उस क्रूस पर तड़प तड़प कर कई दिन में मृत्यु को प्राप्त हो। और इसलिए उसके हाथों में पैरों में कीले नहीं लेकिन रस्सियां बांधी जाती हैं ताकि उसका रक्तस्राव ना हो और वो क्रूस पर बंधा लटका रहे। और वो एक्स शेप की क्रूस पर बांध दिया जाता है और वो क्रूस पर लटके लटके भी यीशु मसीह के विषय में प्रचार करता रहता है। वहां से निकलने वाले कई लोग उसके प्रचार को सुनकर यीशु मसीह को ग्रहण भी करते हैं और कई लोग नाराज होकर उसको पत्थर मारते थे। और इस प्रकार एक बहादुरी के साथ वो मृत्यु का सामना करता रहता है और 3 दिन तक वो उस क्रूस पर लटका रहता है। और तब जब ये बात फैलती है कि उसके क्रूस पर लटके रहने से और उसकी गवाही से बहुत से लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, गवर्नर की आज्ञा से उसकी रस्सियां कटवा दी जाती हैं। और जब उसकी अंतिम रस्सी कटती है और वो क्रूस पर से नीचे गिर जाता है और टीकाकार बताते हैं कि गिरते ही उसकी मृत्यु हो जाती है।
क्योंकि 3 दिन से भूख प्यास से, चोटों से, रक्तस्राव से उसका शरीर बहुत क्षीण हो चुका था, लेकिन उसने गवाही देना बंद नहीं किया। वो यीशु मसीह के विषय में प्रचार करता रहा और इस प्रकार से एक शहीदी मृत्यु को उसने प्राप्त किया। और उसकी मृत्यु को भी देखकर बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। और इस प्रकार से अंद्रियास, जो कि आत्मिक भूख से यूहन्ना के पीछे जाता है और यूहन्ना से यीशु मसीह, और यीशु मसीह उसको अपना चेला बनाते हैं, प्रेरिताई का पद देते हैं। वो अपनी प्रेरिताई में पतरस को, उस बालक को, यूनानियों को न सिर्फ यीशु के पास लाता है, लेकिन प्रचार के द्वारा बहुत से लोगों को यीशु मसीह के पास लाता है। मृत्यु के समय तक वो प्रचार करके यीशु मसीह के पास लोगों को लाता रहता है। ये थी उसकी विजयी मृत्यु। और इसके माध्यम से हम इस बात को देखते हैं कि यदि मनुष्य दृढ़ता के साथ अपने जीवन में निर्णय ले ले, तो संसार की कोई भी शक्ति उसको उसके विश्वास से डिगा नहीं सकती है। बहुत से सताव आए, बहुत सी पीड़ाएं आई, पर अंद्रियास को कोई शक्ति झुका नहीं सकी, यीशु मसीह का नाम लेने से रोक नहीं सकी, और मृत्यु तक वो यीशु मसीह के नाम को लेता रहा, प्रचार करता रहा, लोगों को यीशु के लिए जीतता रहा। और यीशु मसीह ऐसी मृत्यु का आदर करते हैं। और हमको अंद्रियास का जीवन इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। समस्याएं, तूफान, आंधियां, सताव आएंगे, लेकिन हर परिस्थिति में यदि हम स्थिर रहेंगे तो निश्चय हम एक अच्छी फसल काटेंगे और यीशु मसीह के सामने कह सकेंगे कि जो तोड़ा तूने दिया था, जो प्रेरिताई का पद तूने दिया था, उससे मैंने इतने लोगों को प्रेरित करके तेरे चरणों पर लाया है।